ओके, अब जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। वेटेज वाइज बोले अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैक्सिमम ये 1 मार्क्स का टॉपिक है, और इसका टाइम भी देखा जाए तो कम लगता है बहुत ज़्यादा। बट अगर ये 1 मार्क्स का है तो हमें पता है एक एक मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि इजी टॉपिक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज को समझते हैं। इनइक्वालिटीज मतलब सिंपल बेसिक से 4 सिंबल। कौन से? एक तो ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ये चारों के चार ही सिंबल्स है जो हमें यूज करने हैं। बट यहाँ पे जरूरत क्या पड़ती है हमें, बोलता है इसको हम यूज कैसे करें। तो हमने बोला आप ना मेंटली क्या करो, इसको समझो कि आपके किसी भी इक्वेशन में अगर ये सिंबल है तो उसकी जगह आप समझो कि ये इक्वल्स टू का निशान है। मेंटली आपको इस तरीके से ट्रीट करना है। लेट्स से अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको ट्रीट क्या करना है कि बीच में जो साइन है वो किस चीज का, इक्वल्स टू का साइन है। और इसको आप नॉर्मली सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 - 5, और x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/2, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 से बड़ी है। इसमें फर्क क्या आता है, फिर हम बोलते हैं कि सर हम ये सिंबल्स पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इस सिंबल को पढ़ने का एक ही रीजन है कि ना इक्वेशन में जब इक्वल्स टू का साइन होता है और ये सिंबल होते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा फर्क आता है, जिसका एक एग्जांपल से समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं -5 और -7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, माइनस का 5 बड़ा है, ऐसे सिंबल लगा दोगे। बट अगर मैं दोनों तरफ से माइनस हटा दूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, अगर दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, आपसे बोलता है कि अब ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 7। अब क्या होगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटीज का पहला बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, आपका इनइक्वालिटीज वाला सिंबल जो है वो टर्न हो जाता है दूसरी साइड में। एक बेसिक सा डिफरेंस ये आता है। इसके अलावा जो हमें सीखना है वो सीखना है ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ कैसे करेंगे, ग्राफ के लिए बोलता है आपने क्या करना है, एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए ग्राफ के लिए कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। क्लास 10th में हम सबने सीख चुके हैं कि कैसे कैसे ड्रॉ होता है। लेट्स से अगर मेरे पास इक्वेशन है कि x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ऐसा कोई इक्वेशन है, और बोलता है आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, बचपन में कैसे करते थे, x + y = 9 होता था, इसको ऐसे ट्रीट करो कि बीच में इक्वल्स टू का साइन है और ग्राफ के लिए पॉइंट्स ले लो। जैसे वहां पर पॉइंट ले लेते थे क्लास 8th और 9th में, इधर x और इधर y। ठीक है, अब क्या करेंगे आप अपनी तरफ x की वैल्यू 0 पुट कर लो। x की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ऐसे आप क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, तो याद है ना हमें, ये आपके एक्सिस होते हैं, इधर x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे y डैश एंड देन यहाँ पर x डैश, सेंटर में 0 0 होता है आपके इस तरफ। अब मैं डिफरेंस ले रहा हूँ दो दो का, 2 4 6 8 10, ऐसे इधर लिख रहे हैं 2 4 6 8 एंड 10, इस टाइप से लिखा हुआ है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या है आपके पास x + y = 9, तो x का 9 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं होगा, और y का 0 इधर ही है, तो ये कितना हो गया 9, 0, और दूसरा हो गया यहाँ पर x का 0 y का 9 इधर कहीं सेंटर में होगा, तो 0, 9। आप क्या करो, दोनों लाइनों को आपस में मिला दो, दोनों को आपस में मिला दोगे तो इक्वेशन आपकी ड्रॉ हो गई, x + y = 9। ये आपने ग्राफ क्लास 9th 10th में सब सीख लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चेंज यहाँ पर आता है आपको शेडिंग करने वाला एरिया। क्या आप शेड कैसे करोगे, तो हमने बोला x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर लो, या 0 0 रख लो या कोई भी रख लो, बट इजी क्या पड़ता है 0 0 पुट कर लो। अगर मैं यहाँ x और y की जगह 0 0 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 होता है क्या, आप बोलोगे नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, 0 हमेशा 9 से छोटा होता है। मतलब ये जो लाइन है हमारे लिए कैसी है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, जिस तरफ को शेडिंग घूमनी चाहिए थी उधर को इसके टर्न हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स वाले सिनेरियो में आपका 0 0 पॉइंट यहाँ पर था, तो आप इस लाइन की शेडिंग इस तरफ को ना करके इस पॉइंट के अपोजिट साइड कर दोगे, ऊपर की साइड को, तो इसकी शेडिंग किधर को हो जाएगी, ऐसे ऊपर की साइड को हो जाएगी। ये फॉल्स का सिनेरियो होता है। ठीक है,
सिंपल क्या करा हमने, शेडिंग देखी और शेडिंग के बाद इसको अप्लाई कर दिया। ये हमने करा हुआ, जिसने भी पहली बार भी करा होगा ये तो उसको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे एक और इक्वेशन उठा ले अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे सपोज करो एक इक्वेशन और लिखी है 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 30, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमने बोला हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको ऐसे लिख दो 5x प्लस 6y। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उधर आपको इतना सोचना नहीं है, आप डायरेक्टली ग्राफ पे देखोगे ना, आपको डायरेक्टली क्या बोलेगा कि ग्राफ बने हुए आएंगे, आपको पहचानना होगा ट्रू बताओ कौन सा वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस x और y की वैल्यूज रखना चालू कर दो, जैसे क्लास 9th 10th में करिए आपने। इधर x और इधर y, अगर x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से 0 ले लूँ, यहाँ पर x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से 0 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, तो 5 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 6 इंटू वाई इजिकल्स टू 30। ये 6 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 36 से कट के कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। सिमिलरली एक बार क्या करो, मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 30। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे सिनेरियो में, 6 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ के लिए वापस एक ग्राफ बना लो, ठीक है, इधर वापस 2 4 6 8, सिमिलरली यहाँ पर 2 4 6 8, या y एक्सिस है, यहाँ आपका x एक्सिस है। अब आपसे क्या बोलता है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर आ रहा होगा ये वाला पॉइंट 0,5। ठीक है, ऐसे इस तरफ देखते हैं तो क्या बोले, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 6,0। आप क्या करो, दोनों लाइंस को मिला दो, तो ये मिलकर ये लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगी, इस टाइप से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ये इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, इसका नाम दे दिया आपने जो भी नाम था, 5x प्लस 6y इजिकल्स टू 30। क्लियर है, लाइन की इक्वेशन आ गई। बट मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको सिखाना है कि शेडिंग कैसे होती है। तो आप क्या करोगे, आप कंडीशन चेक करोगे इस वाली इक्वेशन में। मैंने क्या बताया था, x और y की जगह क्या रखते हैं हम, 0 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पुट कर लो 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब हमें पता है 0 की किसी में मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो क्या 0 30 से छोटा होता है, यस होता है, मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू के केस में 0 0 जहां पर होगा उधर की तरफ को शेडिंग हो जाएगी। तो इस लाइन के लिए 0 0 इधर की तरफ है तो इसकी शेडिंग ऐसे अंदर को हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये दो क्वेश्चन थे जो हमारे को पूरी एक्सरसाइज में करने हैं। ये एक्चुअल में दिखाया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है दोनों के दोनों। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर क्या कर रखा है, आपको बोल रहा है आपसे कॉमन रीजन गिवन है, आपको कॉमन रीजन गिवन है। आपको क्या क्या बोल रहा है, आपको बोला कॉमन रीजन सेटिस्फाई द इक्वेशन L1 दे रखा है, 3x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन 6 है। क्या बोल रखा है आपसे, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन क्या दे रखा है आपको, 6 है। तो अगर x और y की जगह आप 0 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा सॉल्व करके 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता। इसका मतलब लाइन 1 क्या है, फॉल्स है। तो मेरे को समझ में आ गया लाइन 1 जो है उसके लिए क्या है, वो मेरे लिए फॉल्स है, ये वाली लाइन 1। ठीक है, अब ऐसी लाइन 2 के लिए मैंने देखा तो ये भी x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 है, इसको भी ऐसे रख के सॉल्व करोगे ये भी क्या हो जाएगी, ये भी फॉल्स होगी। और जो इससे लास्ट वाली है ये भी इक्वेशन क्या है, फॉल्स है। बट आप लाइन 4 की तरफ ध्यान दो ना, अगर तो लाइन 4 आपको पता है क्या गिवन है, लाइन 4 गिवन है आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर अगर आप 0 0 पुट करके चेक करोगे तो ये क्या हो रहा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो लाइन 4 ट्रू है, बाकी सबके सब फॉल्स हैं। तो मुझे क्या समझ में आया कि बाकी सबकी शेडिंग ऊपर को जाएगी, लाइन 4 की शेडिंग नीचे को आएगी। तो आप देख लो यहाँ पर आपके पास लाइन 4 का है, लाइन 4 अगर सपोज करो मैं ये मान लूं तो लाइन 4 की शेडिंग नीचे को जाएगी, यस सारी शेडिंग अंदर को आ रही है, ट्रू है ये। बाकी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 फॉल्स है। अगर लाइन 1 ये ड्रॉ है तो उसकी शेडिंग ऐसे ऊपर को गई होगी, ठीक है, ऐसे लाइन 2 की शेडिंग ऊपर को जाएगी और लाइन 3 की भी ऊपर को जाएगी। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो यही वाला ग्राफ है, बाकी सबके सब ग्राफ गलत है।
इसमें आप देखो तो लाइन 4 की शेडिंग ऊपर को जा रही है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि लाइन 4 जो है हमारे लिए फॉल्स है, बट हमारे लिए क्वेश्चन में तो वो ट्रू है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। ऐसे इसके लिए देखो तो इसकी शेडिंग भी नीचे को गायब है और इन सबकी शेडिंग अंदर को है, जबकि L1 L2 L3 तीनों की तीनों क्या है, फॉल्स है, तो इनकी शेडिंग ऊपर को जानी चाहिए, तो ये भी ऊपर को नहीं जा रही, तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज में इतना सही है, यही 2-3 तरह के सवाल आते हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को यहीं पे एंड कर दो, इसके लिए नीड नहीं आपको ज्यादा करने की, ज्यादा फोकस भी नहीं करना उसके ऊपर। ठीक है, होप ये हो गया होगा आपसे। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट की नीड जरूरत पड़ेगी नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली मैनेजेबल हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर एंड हो जाता है हमारा।